हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिप्स के सारे इक्वेशंस फ्रॉम द कोनिक सेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जनरल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इमेजिन करेगा तो ए का वैल्यू हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। सो दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ योर एलिप्स। इसे अगर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेगा, ग्राफ मतलब तेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करेगा, सो टेक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस इक्वेशन का जो शेप आएगा, एलिप्स का जो शेप, एलिप्स जो होता है वो एक ओवल शेप का फिगर होता है। सो यू कैन ड्रॉ एन ओवल शेप एंड दिस इज व्हाट रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स। बेसिकली दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द गिवन कर्व। यहाँ पे एलिप्स के लिए दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पॉइंट होता है एस और एक पॉइंट होता है एस डैश। इन दोनों पॉइंट्स को हम कहते हैं फोकस। एक फोकस होता है और प्लूरल होता है फोसाई। सो एस एंड एस डैश आर द फोसाई ऑफ द गिवन एलिप्स। दो लाइंस होता है, एक लाइन इधर बाहर आएगा, दूसरा लाइन यहां पर आएगा, और ये दोनों वर्टिकल लाइंस होते हैं एलिप्स के डायरेक्ट ट्राइसेस। एक होता है डायरेक्ट्रिक्स और प्लूरल होगा डायरेक्ट ट्राइसेस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे एक एलिप्स के लिए। अगर इस एलिप्स के इक्वेशन से हमें एलिप्स का वर्टाइसिस निकालना है, सो दिस वर्टेक्स वी विल कॉल इट ए, दिस वर्टेक्स वी विल कॉल इट ए डैश, इस वर्टेक्स को बी बोल और इस वर्टेक्स को बी डैश बोल दे। Vertex A is the point of intersection of your ellipse with the x-axis. You can say vertex A dash is also the intersection with x-axis. Ellipse का intersection x के साथ चाहिए तो y कोऑर्डिनेट हमें 0 डालना पड़ेगा। जैसे ही तू इक्वेशन में y को 0 पुट करेगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 1 आएगा। सो वी हैव x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। a स्क्वायर को राइट में ले तो x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस a। प्लस a इसका कोऑर्डिनेट बनेगा, तो x कोऑर्डिनेट a, और क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट था, y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, a डैश के लिए आ जाएगा माइनस a कॉमा 0। सिमिलरली b एंड b डैश आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स विद द y एक्सिस, और y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन चाहिए तो x को 0 डालने का। x को 0 डालेगा तो ये बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। सो y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर एंड y इक्वल टू प्लस माइनस b। तो b का कोऑर्डिनेट्स निकल के आएगा 0 कॉमा b, y कोऑर्डिनेट b आएगा, x कोऑर्डिनेट 0 बिकॉज इट इज अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। सिमिलरली बी डैश का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 0 कॉमा माइनस बी। अब आजा फोकस के कोऑर्डिनेट्स पे। फोकस का कोऑर्डिनेट बनेगा ए ई कॉमा 0। इसका कोई डेरिवेशन कुछ नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर इट जस्ट द वे इट इज। सो फोकस के कोऑर्डिनेट्स ए इंटू ई कॉमा 0। ए मिल जाएगा एलिप्स के इक्वेशन से, और ई होता है अ टर्म कॉल्ड एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है इसे थोड़ी देर में हम डिफाइन करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग याद रख ले दैट एस का कोऑर्डिनेट्स बनेगा ए ई कॉमा 0, एस डैश का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा 0। इट इज अ सिमेट्रिक फिगर। सो जो भी तुझे राइट में मिलता है वो तुझे लेफ्ट में भी मिलेगा। सो यस, वंस अगेन ए ई कॉमा 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस डैश, और जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आएगा x इक्वल टू ए अपॉन ई। सो यहाँ का जो डायरेक्ट्रिक्स आएगा इसका भी इक्वेशन आ जाएगा x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। बेसिकली ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी a बाई ई कॉमा 0। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला पॉइंट आएगा, दिस विल बी माइनस ए अपॉन ई कॉमा 0। नाउ वंस अगेन कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा? तो एक्सेंट्रिसिटी मतलब एलिप्स का अगर कोई भी पॉइंट लेगा, लेट अस मार्क अ रैंडम पॉइंट ऑन द एलिप्स, लेट अस से पॉइंट P, लेट्स मार्क इट अ लिटिल ओवर हियर। अगर तू पॉइंट P का डिस्टेंस किसी फोकस से मेजर करेगा, मतलब लेट अस से आई एम मेजरिंग द डिस्टेंस एस पी, ये हो गया पॉइंट P का फोकल डिस्टेंस। इस पॉइंट P का डिस्टेंस निकाल फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। अगर S पे से तूने डिस्टेंस मेजर किया SP, तो करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होगा ये राइट हैंड साइड वाला डायरेक्ट्रिक्स, और ये डिस्टेंस ले ले, लेट अस से दिस इज अ परपेंडिकुलर हियर, और ये पॉइंट आ जाएगा M। सो डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पॉइंट P इज PM। एक्सेंट्रिसिटी मतलब हर पॉइंट के लिए, एलिप्स के हर पॉइंट के लिए अगर तू फोकल डिस्टेंस मतलब SP अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स मतलब PM, अगर ये वैल्यू निकालेगा किसी भी पॉइंट के लिए, तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा, और इस वैल्यू को हम कहेंगे एक्सेंट्रिसिटी। एक एलिप्स के लिए ये एक्सेंट्रिसिटी हर पॉइंट के लिए जो है वो सेम आएगा, और एलिप्स के लिए एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। अगर पैराबोला का थियरी याद करेगा, तो पैराबोला में SP इक्वल टू PM था, तो पैराबोला के लिए एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू आएगा SP अपॉन PM इज इक्वल टू 1। दिस इज फॉर अ पैराबोला। इसके बाद आगे के किसी वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपरबोला का थियरी। हाइपरबोला के लिए सेम रेशियो जो है, इट विल बी डिफाइंड एज, आई मीन एक्सेंट्रिसिटी विल बी फोकल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स ओनली।
बट हाइपरबोला के लिए एक्सेंट्रिसिटी डिफाइन करेगा तभी एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू हाइपरबोला के लिए हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा. सो बेसिकली फॉर अ गिवन एलिप्स एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू फिक्स्ड होता है और हर पॉइंट के लिए जब तू SP अपॉन PM करेगा तभी तेरा वो फिक्स्ड वैल्यू आएगा विच फॉर एन एलिप्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 1. अगर इसी एलिप्स में तू फोकस कौन सा ये वाला फोकस लिया था ना, अगर दूसरा फोकस लेगा मतलब S डैश लेगा और पॉइंट वही रख, अगर तू S डैश P मेजर किया तो करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये वाला होगा. तो डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स ये वाला लेंथ आएगा. लेट्स कॉल इट PM डैश. तो अगर तू S डैश P मतलब ये वाला पॉइंट S डैश था, तो ये वाला जो लेंथ आएगा दैट विल बी S डैश P और ये वाला लेंथ आएगा PM डैश. सो S डैश P अपॉन PM डैश निकालेगा, इसका वैल्यू भी वही एक्सेंट्रिसिटी आएगा जो SP अपॉन PM आया था. सो वेदर यू टेक SP अपॉन PM और S डैश P अपॉन PM डैश दोनों का वैल्यू इक्वल टू E ही आएगा. एंड वंस अगेन अगर तू पॉइंट P किधर और ले लिया, मान ले तूने यहां पे ले लिया, लेट अस से दिस इज पॉइंट K, तो SK अपॉन K यहां पे KR ले ले. सो SK अपॉन KR विल ऑल्सो बी इक्वल टू E. एंड अगर S डैश K लेगा, मतलब इफ यू टेक S डैश K तो डिस्टेंस यहां पे लेने का एंड लेट्स कॉल इट KR डैश, तो S डैश K अपॉन KR डैश का वैल्यू भी वही एक्सेंट्रिसिटी आएगा जो तुझे यहां पर मिला था. सो बेसिकली फॉर अ गिवन एलिप्स E का वैल्यू फिक्स्ड रहेगा. अब इस E का वैल्यू निकालने का कैसे? सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन A, B and E that will always be followed for any given ellipse. For a standard ellipse, as in this case, E का वैल्यू याद ऐसे रख, E square will be 1 माइनस इसलिए क्योंकि E का वैल्यू लेस देन 1 आएगा, तो 1 में से माइनस करेगा तभी तेरा E स्क्वायर का कोई तो वैल्यू आएगा. अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में देख, A और B में बड़ा कौन है? A बड़ा, B छोटा. तो जब तू रेशियो लेगा तो 1 से छोटा रेशियो आएगा B अपॉन A, तो माइनस करने का B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर. देख तू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर माइनस नहीं कर पाएगा क्योंकि A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर 1 से बड़ा होगा और 1 माइनस 1 से बड़ा नंबर नेगेटिव आएगा. एंड नेगेटिव नंबर E स्क्वायर का वैल्यू नहीं हो सकता बिकॉज स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज पॉजिटिव. सो E स्क्वायर का फाइनल रिलेशन आएगा 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन A, B and E only for a standard ellipse where the value of A is going to be greater than B. Now that we are talking about A and B values, इस फिगर में देख, you will realize that this horizontal length over here is the length of your major axis and this shorter length over here is the length of your minor axis. तो कभी तुमसे पूछा what is the length of your major axis? Origin से लेके यहां तक का डिस्टेंस is going to be A, we get it from the coordinates. So जो लेफ्ट का डिस्टेंस आएगा वो भी इक्वल टू A ही आएगा. डिस्टेंस A है, कोऑर्डिनेट्स -a,0 आएगा. सो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम A डैश टू A मेजर एक्सिस विच इज A डैश, इसका लेंथ आ जाएगा 2a. सिमिलरली माइनर एक्सिस का लेंथ कभी पूछा तो माइनर एक्सिस का लेंथ आ जाएगा B डैश विच विल बी इक्वल टू 2b. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट लैटिस रेक्टम. I have cleared out the diagram over here so that we can draw the things regarding this concept a bit more clearly. So yes, lattice rectum मतलब एक ऐसा लाइन जो फोकस से पास होगा और एक्सिस को परपेंडिकुलर आएगा. So lattice rectum is going to look something like this. And यहाँ पे भी एक lattice rectum बनेगा जो वर्टिकल रहेगा like this, passing through S over here and S dash over here. अब S का कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़ा था, they were A, E, 0. Basically this number on the X axis will be A, E. Let's call it L and let's call this point as L dash. Because these are on the same vertical line, इन दोनों का X coordinate आएगा AE. So L will be AE, something and L dash will also be AE, something. अब इनका Y coordinate ढूंढने का तरीका क्या होगा? अगर पॉइंट L एलिप्स पे लाई करेगा तो पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स एलिप्स का जो इक्वेशन था उसे सेटिस्फाई करेंगे. सो टू गेट द Y coordinate ऑफ दिस पॉइंट, X coordinate का वैल्यू AE हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. तो यहां आ जाएगा a स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. बेसिकली a स्क्वायर कट होके ये बचेगा e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. यू कैन राइट इट हियर, e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यू कैन टेक e स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड, तो e स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, यहां पे आएगा 1 माइनस e स्क्वायर और e स्क्वायर का फॉर्मूला था 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. सो आई विल पुट e स्क्वायर ओवर हियर एज 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. ब्रैकेट में डालेंगे तो 1 माइनस 1 ब्रैकेट ओपन होके 0 आएगा
एंड माइनस ऑफ माइनस बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सो ये सब भी रब आउट कर ले एंड द फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. बी स्क्वायर को राइट में ले ले तो वाई स्क्वायर बन जाएगा बी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ले ले तो वाई बन जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए. अब प्लस वाला जो है दैट विल बी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड माइनस वाला जो है दैट विल बी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो ये बन गया तेरा एल डैश और एल का कोऑर्डिनेट्स. दीज आर बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ योर लैटिस रेक्टम. यहां से लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकलेगा. अगर कोऑर्डिनेट्स को नोटिस करेगा तो ये बी स्क्वायर अपॉन है. तो एक्स एक्सिस से जब तू वर्टिकल लेंथ ट्रेस करेगा ये वर्टिकल लेंथ आएगा बी स्क्वायर अपॉन है और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए है. तो एक्स एक्सिस से नीचे आएगा तो ये लेंथ आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए. वो कोऑर्डिनेट नेगेटिव है बट लेंथ पॉजिटिव आएगा. सो ये टोटल लेंथ आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए विच इज 2b स्क्वायर अपॉन ए. सो द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम एल एल डैश ये बन जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए. फिगर सिमेट्रिक था तो यहां पर भी ये जो पॉइंट आएगा. नाउ L we have used over here so you can use some other alphabet. The alphabet does not matter. The coordinates will be इधर का x coordinate minus AE. So minus AE क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है तेरा y coordinate प्लस आएगा तो b स्क्वायर अपॉन ए. और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट. नाउ this s dash is actually this point. So yes this s dash is the point on x axis और ये जो पॉइंट है I'll rub out this arrow so that there is no confusion. Yeah. Now this point is going to have the coordinates minus AE, comma, negative y coordinate, so minus b square upon a. So yes, that's it with some basics of ellipse. यहाँ पे कुछ points देके directrix focus वगैरह सब देखा. So yes, this is one part of this entire theory of ellipse and we can go ahead with the next part. Now there is something called vertical ellipse. मैंने कहा एलिप्स का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए ए का वैल्यू बी से बड़ा था बट वर्टिकल एलिप्स के लिए ए विल बिकम लेस देन बी और बी विल बिकम ग्रेटर देन ए. अगर फिगर ड्रॉ करेगा तो फिगर में इफ दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई एक्सिस द एलिप्स इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. वंस अगेन इफ यू मार्क योर वर्टाइसेस एज ए बी ए डैश एंड बी टू गेट ए मतलब इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस तो तू y को 0 डालेगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 1. रीअरेंज करेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा. सो x विल बी प्लस माइनस ए. इसका कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा a कॉमा 0. ये पॉइंट a डैश है तो इसका कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा माइनस a कॉमा 0. सिमिलरली टू गेट b एंड b डैश ये b डैश है. सो टू गेट b एंड b डैश दीज आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस. उसके लिए तू x को 0 डालेगा और सॉल्व करेगा तो y का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस b. ऊपर वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा b और ये वाला बन जाएगा 0 कॉमा माइनस b. उस वाले एलिप्स में तेरा डायरेक्ट्रिक्स यहां पर था बट क्योंकि ये एलिप्स ब्रॉडर इस डायरेक्शन में है इस एलिप्स का जो डायरेक्ट्रिक्स आएगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा. सो द डायरेक्ट्राइसेस फॉर द करंट एलिप्स आर गोइंग टू लाई ओवर हियर. उसमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन था x इक्वल टू a अपॉन ई. इधर डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा y इक्वल टू b अपॉन ई और नीचे वाला बन जाएगा y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई. फोकस जो यहां पर आएगा उधर फोकस आता था x एक्सिस पे इधर फोकस आ जाएगा y एक्सिस पे. उधर फोकस का कोऑर्डिनेट्स था a e कॉमा 0 इधर फोकस का कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा 0 कॉमा b e. 0 इसलिए बिकॉज द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस तो x कोऑर्डिनेट 0 आएगा और उधर a e था तो यहां पर b e बनेगा एंड दैट विल बी द y कोऑर्डिनेट. सिमिलरली यहां पर भी एक फोकस आएगा s डैश और इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0 कॉमा माइनस बी ई. इफ यू ड्रॉ द लैटिस रेक्टम इस केस में हॉरिजॉन्टल आएगा. वंस अगेन कॉल दिस एल डैश. एल का जो कोऑर्डिनेट्स आएगा इसमें y कोऑर्डिनेट बी ई ही आएगा. सिमिलरली इसका भी y कोऑर्डिनेट आने वाला है बी ई एंड x कोऑर्डिनेट उस केस में तेरा जो दूसरा पॉइंट आया था या दूसरा कोऑर्डिनेट आया था दैट वाज बी स्क्वायर अपॉन ए. यहां पर ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी. सिमिलरली ये वाला पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो इट विल बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी. अब ये टोटल लेंथ देखेगा तो दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ए स्क्वायर अपॉन बी. सो द लेंथ ऑफ योर लैटिस रेक्टम एल एल डैश विल बी 2 ए स्क्वायर अपॉन बी. एंड सिमिलरली यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट एज वेल एज दिस पॉइंट. सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी a square upon b comma minus be because it is a point in the fourth quadrant and third quadrant में दोनों नेगेटिव आएगा
So minus a square upon b comma minus be. And yes, these are the endpoints of your lattice rectum. Finally a b e का रिलेशन क्या होगा? तो e स्क्वायर वहां पे था 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. अब है तो ये एलिप्स, एलिप्स के लिए e का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो करना पड़ेगा 1 माइनस, इस केस में b बड़ा और a छोटा, तो 1 माइनस आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. So yes, this is a set of equations for your vertical ellipse. ये सारे equations ध्यान में रखना in addition to all these equations for a standard ellipse. And yes, take the next concept, that is parametric equations. Now deal with a standard ellipse only. Standard ellipse मतलब a का value will be greater than b. So if I draw the ellipse, a standard ellipse, if this is your x, this is your y, a standard ellipse will look like this. And the equation, like I said, is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, where this is your point A, this is A dash, this is B, and this is B dash. I am not marking the remaining points. I will mark them as and when required. If at all an explanation related to these points is going to be there. Now, what if I take this as my center and OA as my radius? That is, I am taking semi-major axis of my ellipse as the radius and I am drawing a circle. The circle will look like this. And that circle is what you call the auxiliary circle for your ellipse. Now for the auxiliary circle, for example, मान ले मुझे इस point का parametric equation चाहिए. If this is my point P, तो तुझे point P को drop करना पड़ेगा on the auxiliary circle. If you drop the point P on the auxiliary circle, you get a point over here, and you need to join that point with the origin. अगर सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो ये पॉइंट का इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स के साथ जो बनेगा, दैट एंगल विल बी थीटा, एंड दिस थीटा बिकम्स पैरामीटर ऑफ योर पॉइंट पी. पैरामेट्रिक इक्वेशंस कैसे लिखेंगे वो भी बताता हूं, बट पहले समझ एलिप्स के लिए पैरामीटर कैसे डिफाइन हुआ. अगर तू एक पॉइंट यहां सेकेंड क्वाड्रेंट में लेगा, मतलब लेट अस से आई एम टेकिंग अ पॉइंट के ओवर हियर ऑन द एलिप्स, तो k का पैरामीटर के लिए पॉइंट k को ऑक्सिलरी सर्कल पे ड्रॉप कर, यू विल गेट दिस पॉइंट ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल कनेक्टेड विद द सेंटर. और ये जो लाइन है इसका पॉजिटिव x के साथ जो तेरा इंक्लिनेशन बनेगा, दिस थीटा इज गोइंग टू बिकम द पैरामीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट k. इफ इट इज थीटा 1, तो पैरामीटर ऑफ k वी विल से इट इज थीटा 1. सिमिलरली अगर थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट लेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट यहां पर आएगा, सॉरी एलिप्स पे वो थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट यहां पर आएगा. लेट अस से इट इज पॉइंट r, ड्रॉप इट ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल, इट इज अ पॉइंट ओवर हियर, यू कैन जॉइन इट विद द सेंटर O, एंड इस लाइन का, इस वाले लाइन का जो तेरा पॉजिटिव x के साथ इंक्लिनेशन आएगा, दैट विल बी दिस एंटायर एंगल थीटा. लेट्स कॉल इट थीटा 2. तो पॉइंट r का जो पैरामीटर आएगा दैट विल बी थीटा 2. And similarly, if the point lies in the fourth quadrant, अगर यहाँ का पॉइंट लेगा एलिप्स पे, and let us call it point C, इस पॉइंट को ड्रॉप कर on the auxiliary circle, join it with the origin, and ये वाला लाइन पॉजिटिव x के साथ जो थीटा बनाएगा, it is going to be this. So this entire angle, let's call it theta 3, it becomes the parameter for the point C. So point C का पैरामीटर आएगा theta 3. Now let's get back to our basic point P only. मुझे point P का parametric coordinates चाहिए, and that will give me parametric equations of my ellipse. ये वाला जो point था, it is a point on the auxiliary circle, and इसका जो radius है, it was the length of your semi-major axis which is equal to small a. तो ये वाले point का polar coordinates बनेगा a cos theta, comma a sin theta, because the radius of the circle is a, and inclination of this particular line, that is angle with positive x axis, is theta. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के कॉन्सेप्ट के साथ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बन गया a cos थीटा, a sin थीटा. अगर पॉइंट P इस सेम वर्टिकल लाइन पे है तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा a cos थीटा, बट y कोऑर्डिनेट हमें ढूंढना पड़ेगा. अगर ये पॉइंट P एलिप्स का पॉइंट है तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. So to get the y coordinate, I will put x as a cos theta in the equation of our ellipse. x को डाल दे a cos theta, तो x स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर ऊपर नीचे कट होगा, cos स्क्वायर थीटा जाएगा राइट में, तो I will have 1 minus cos स्क्वायर थीटा, that is sin स्क्वायर थीटा. तो मुझे मिला y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा. तू b स्क्वायर को राइट में लेके स्क्वायर रूट ले ले,
तो y बन जाएगा b sin थीटा. I know it will be plus minus b sin theta, but for the time being take the point in your first quadrant. तो ये बन जाएगा simply b sin theta. Finally the parametric equations of your ellipse become x equal to a cos theta and y is equal to b sin theta. So yes, these are the parametric equations of your ellipse and you need to remember them. Procedure भी अगर अच्छे से समझ के याद रख लोगे तो better रहेगा. Nobody is going to ask you the procedure, but when you learn these things with better understanding, it just develops more interest in mathematics. So yes, with that you can take the next concept, which is focal distance. दोबारा तेरा ellipse draw कर ले. We are drawing our standard ellipse only. So it is x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, where value of a is greater than b. So it is going to be a horizontal ellipse. तेरा directrix draw कर ले और तेरा focus भी बना ले. This is going to be S with the coordinates a, e, comma 0. This is your directrix with the equation x equal to a upon e. यहाँ पर s dash आएगा और यहाँ पे तेरा दूसरा directrix. You take any point on the ellipse. Let us say I am taking a point P right here and the coordinates of the point are x1 comma y1. Now for an ellipse I know that the focal distance SP upon the distance from directrix, if this is point M, ये perpendicular होगा, so distance from directrix is PM. I know that SP upon PM will be equal to the eccentricity E. I was interested in finding the focal distance of a point, so I need the value of SP. अगर PM को right में ले लेगा तो ये बन जाएगा E into PM. This becomes E into PM का length. If you realize right from the origin से लेके यहां तक का जो लेंथ आएगा, ओरिजिन अप टू द डायरेक्ट्रिक्स इज गोइंग टू बी द लेंथ विच इज इक्वल टू a अपॉन e, एंड ओरिजिन से पॉइंट P तक का जो लेंथ आएगा वो इसका x कोऑर्डिनेट आएगा विच इज x1. सो इस लेंथ को हम x1 लिखेंगे. तो ये जो PM का लेंथ आएगा दैट विल बी ओरिजिन से लेके इधर का लेंथ विच इज a अपॉन e माइनस दिस मच लेंथ विच इज इक्वल टू x1. सो इफ यू राइट इट हियर, PM का लेंथ आ जाएगा a अपॉन e माइनस x1, and when you open the bracket this becomes a minus ex1. So the focal distance SP is written as a minus ex1. Similarly, if you take the other focus, take s dash p and take the corresponding focal distance from directrix as PM dash. So once again s dash p upon PM dash will be equal to e. PM dash को right में ले ले तो ये बन जाएगा s dash p is equals to e PM dash. This will be E into, अगर PM डैश चाहिए तो इतना जो लेंथ आएगा, इसका इक्वेशन था x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई. अब नेगेटिव इसलिए बिकॉज ये लेफ्ट में था, बट डिस्टेंस देखेगा तो डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव. ये डिस्टेंस आएगा a अपॉन ई और y एक्सिस से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट आएगा विच इज x1. इट इज बेसिक ज्योमेट्री. तो ये जो टोटल लेंथ आ गया PM डैश, इट इज a अपॉन ई प्लस x1, और इस ब्रैकेट को ओपन करेगा तो ये बन जाएगा a प्लस e x1. So these are two formulae for finding the corresponding focal distances, that is SP and S dash P का ये तेरा फॉर्मूला बनेगा. अब मेन पार्ट या मेन इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा जब इन दोनों को तू ऐड कर देगा. तो SP प्लस S dash P अगर करेगा, a माइनस e x1 प्लस a प्लस e x1, ये माइनस e x1 प्लस e x1 कट हो जाएगा एंड a प्लस a बन जाएगा 2a. And if you realize this is constant for a given ellipse. अब इसको अगर स्टेटमेंट फॉर्म में बोलने का ट्राई करेगा तो नोटिस कर S और S डैश तेरा फोकस था एंड दीज टू आर बेसिकली फिक्स्ड पॉइंट्स, बट P जो था इट वाज एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स. सो P वाज बेसिकली अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द एलिप्स एंड इनका जो एडिशन आ गया वो 2a आया. तो एलिप्स का एक और डेफिनेशन ये भी होता है दैट एलिप्स इज अ लोकस of all points such that the sum of its distances from two fixed points मतलब इस डायग्राम में the points S and S dash. So ellipse is a locus of all points such that the sum of point का distance from two fixed points remains constant. और वो जो constant value भी आएगा, that constant value will be equal to 2a. और जो points के बीच का distance आएगा, that is distance between the foci. अगर इतना length AE है, इतना length
इतना लेंथ भी AE ही आएगा. So distance between the foci is going to be 2AE. So वो जो distance between S and S dash आएगा that will be 2AE और कांस्टेंट तेरा 2A रहेगा, तो वहां से तुमको E का वैल्यू भी मिल जाएगा and you will basically be able to plot the entire ellipse. So yes, this is an important concept related to focal distances that you must know. And yes, if you are done with this concept, we can move on with the next concept. Condition of tangency. दोबारा तेरा ellipse draw कर ले. If this is your x and y axis, and let us draw an ellipse over here like this. Just draw a tangent, a line like this, which is a tangent to our ellipse. So ellipse का equation बन जाएगा x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. And let us say that the line is y equal to mx plus c. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब मुझे c का एक ऐसा वैल्यू ढूंढना पड़ेगा या एक ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढना पड़ेगा जिससे ये जो गिवन लाइन है वो इस एलिप्स को एक टेंजेंट बन जाए. अब क्योंकि ये गिवन लाइन एलिप्स को टेंजेंट है, गिवन लाइन और एलिप्स के बीच में एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ढूंढने के लिए इस लाइन को और इस एलिप्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का ट्राई करो. सो साइमल्टेनियस सॉल्विंग के लिए y का वैल्यू पुट करेंगे एज mx प्लस c इन द इक्वेशन ऑफ अवर एलिप्स. तो हमें मिलेगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y को पुट कर दिया mx प्लस c द होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसको सिंप्लीफाई कर तो ये बन जाएगा एक तो b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ओपन कर ले तो ये बन जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस c स्क्वायर द होल अपॉन, ये कॉमन डिनोमिनेटर आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर. लेट्स रब आउट दिस पार्ट. सो राइट में आ जाएगा इक्वल टू 1. यू कैन टेक a स्क्वायर b स्क्वायर ऑन द राइट. सो ये पूरा टर्म कट हो जाएगा और राइट में आ जाएगा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर. Now open this entire bracket. So I will have a square m square x square और x square के साथ ये वाला टर्म भी है. So I will have x square a square m square plus b square plus x के साथ आ जाएगा a square into 2mc. So 2a square mc plus a square c square और a square b square लेफ्ट में लेगा तो माइनस आएगा. So I have a square c square minus a square b square. So plus a square into c square minus b square इक्वल टू 0. अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है x के टर्म्स में और मैंने कहा था कि एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, तो इस क्वाड्रेटिक का दो अलग अलग रूट नहीं आ सकता है, बिकॉज इसका जो रूट है इट इज गोइंग टू गिव यू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एक ही पॉइंट है तो क्वाड्रेटिक का एक ही सोल्यूशन आएगा. और क्वाड्रेटिक का एक ही सोल्यूशन तब आएगा जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा. डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4ac फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक. गिवन क्वाड्रेटिक के लिए b का वैल्यू आएगा 2a स्क्वायर mc, तो b स्क्वायर बन जाएगा 4a पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 4 a मतलब a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड c मतलब a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दोनों साइड्स पे एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. यू कैन ऑल्सो कट a स्क्वायर एंड a पावर 4, तो यहां लेफ्ट में बचेगा a स्क्वायर. So we have a square m square c square is equal to, open these two brackets. तो पहला टर्म आएगा a square m square c square. तू आगे कुछ ओपन करेगा ब्रैकेट को, उसके पहले देख ये a square m square c square लेफ्ट में लेगा तो माइनस होके ये दोनों टर्म्स भी कट होंगे. अब आगे का टर्म्स लिख ले. तो नेक्स्ट टर्म आएगा माइनस a square m square b square, फिर आएगा प्लस b square c square एंड फिर आ जाएगा माइनस b पावर 4. अभी तू सारे टर्म्स को, यहां तो 0 आ गया क्योंकि ये दोनों कट हो गया, नेगेटिव टर्म्स को तू लेफ्ट में ले ले. तो लेफ्ट में तेरा आ जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4 और राइट में तेरा बचेगा b स्क्वायर c स्क्वायर. इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन आएगा और इस b स्क्वायर के साथ कट होगा, तो c स्क्वायर आ गया a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. And finally you are deriving your condition of tangency, which is c equal to plus minus root over a square m square plus b square. So my final statement, final concluding statement for condition of tangency is a line which was y equal to mx plus c. If y equal to mx plus c is a tangent to our ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, then c of the line
हैज टू बी इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन एक नॉन स्टैंडर्ड मतलब वर्टिकल एलिप्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ये कंडीशन वर्टिकल एलिप्स के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि वर्टिकल एलिप्स का इक्वेशन और हमारे स्टैंडर्ड एलिप्स का जो इक्वेशन है वो सेम है। अगर इक्वेशंस अलग होते हैं, जैसे आगे के अगर तू देखेगा शेप्स पैराबोला या हाइपरबोला देखेगा, तो उसमें नॉन स्टैंडर्ड वाले के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एप्लीकेबल नहीं था, बट ओनली फॉर एन एलिप्स बिकॉज वर्टिकल एलिप्स एंड द स्टैंडर्ड एलिप्स हैव द सेम इक्वेशन, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वर्टिकल एलिप्स एंड स्टैंडर्ड एलिप्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। द नेक्स्ट थिंग वी नीड आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो एक्स्ट्रा सब लिखा था वो रब आउट कर दिया है टू मेक स्पेस फॉर द फर्दर कैलकुलेशंस। So yes, point of contact is going to be obtained by simultaneously solving the equation of tangent and the ellipse। ये simultaneous solving हमने यहाँ पर किया था और ये quadratic हमें मिला था x के टर्म्स में। बेसिकली इसका अगर सोल्यूशन निकालेंगे तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए वी आर गोइंग टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज माइनस x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक ही आएगा बिकॉज लाइन वाज अ टेंजेंट, x का भी एक ही आंसर आने वाला है विच मींस द डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करके ही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आया था। तो जैसे ही तू डिस्क्रिमिनेंट को 0 डाल देगा, द फॉर्मूला विल बिकम माइनस बी प्लस माइनस 0 विच इज माइनस बी ओनली अपॉन 2a। तो गिवन इक्वेशन के लिए माइनस बी मतलब माइनस 2a स्क्वायर एम सी अपॉन 2a मतलब 2 इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें ऊपर नीचे सिर्फ एक 2 और 2 कट होगा, सो वी आर लेफ्ट विथ माइनस ए स्क्वायर एम सी अपॉन, इफ यू रिमेंबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वॉज इक्वल टू सी स्क्वायर। वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके देख, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ही था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यू कैन पुट दिस टर्म एज सी स्क्वायर, ऊपर नीचे c कट कर तो ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी। सो द x कोऑर्डिनेट फॉर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी। एंड नाउ टू गेट द y कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट जो है वो एलिप्स पे लाई करेगा, तो ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है वो एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो टू गेट द y कोऑर्डिनेट वी विल सिंपली पुट x as a square m upon c, I mean minus a square m upon c in the equation of ellipse। तू जैसे ही पुट करेगा इसका स्क्वायर आएगा a पावर 4 m स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और नीचे यहां पर एक a स्क्वायर भी था, प्लस आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर तो a स्क्वायर ऊपर और नीचे कट होगा, तो यहां पे बचेगा a स्क्वायर। यू कैन टेक दिस एंटायर टर्म ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये बनेगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। टेक एन एलसीएम तो ये बन जाएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर itself by the condition of tangency was a square m square plus b square, so इसको लिखा a square m square plus b square। and if you can notice a square m square minus a square m square कट हुआ तो इधर सिर्फ b square ही बचेगा, so we have b square upon c square। you can take b square on the right, तो यहां पर आ जाएगा b square into b square that is b power 4। एंड फाइनली तू रूट ले लेगा, तो y स्क्वायर का रूट मतलब y इक्वल टू b पावर 4 का रूट आएगा b स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा c। सो द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी b स्क्वायर अपॉन c, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है। सो यस, द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी स्टेटेड दैट दिस c मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल हैव द फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट बनेगा माइनस a स्क्वायर m अपॉन c and y coordinate will be b square upon c। Next is the concept of director circle। Once again, director circle means locus of points of intersection of perpendicular tangents। इसका मेथड वही रहेगा जो हमने पैराबोला में भी पढ़ा था। So if x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 हमारा एलिप्स है, और इसको एक tangent बनाया y equal to mx plus c। अब क्योंकि ये लाइन टेंजेंट रहेगा, जो c का वैल्यू रहेगा दैट विल बी प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड फाइनली लेट अस से दैट h कॉमा k इज एनी पॉइंट ऑन द लोकस। बेसिकली h कॉमा k से अगर तू दो टेंजेंट बनाएगा एलिप्स को, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सो ये जो टेंजेंट है इट इज मेड फ्रॉम h कॉमा k,
Basically h comma k lies on the tangent, so h comma k will satisfy the equation of the tangent. So put y as k and x as h to get your equation as k equal to mh plus minus root a square m square plus b square. You can take that mh on the left, so you will have k minus mh equal to plus minus root over a square m square plus b square. Take a square on both the sides. तो दोनों साइड्स को अगर स्क्वायर करेगा तो लेफ्ट में ओपन करके मिलेगा के स्क्वायर माइनस 2mh के प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर एंड राइट में आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ टेक दीज टू टर्म्स ऑन द लेफ्ट, तो एम स्क्वायर के साथ आ जाएगा टोटल एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस एम इंटू माइनस 2h के, फिर आ जाएगा प्लस के स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर equal to 0. Now for the director circle I said that the two tangents have to be perpendicular. ये जो quadratic है वो m का quadratic बना, तो इसके जो roots रहेंगे they are going to represent the slopes of my two lines, basically the slopes of our two tangents. और क्योंकि हमारे tangents perpendicular है, product of their slopes will be -1. Product of their slopes मतलब product of the roots of this equation, and product of roots for a quadratic equation ये होता है c upon a. तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इक्वल टू था -1. एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को राइट में ले ला, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. नाउ टेक दैट माइनस एच स्क्वायर ऑन द लेफ्ट एंड बी स्क्वायर ऑन द राइट, तो ये मिलेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड यू फाइनली हैव योर इक्वेशन ऑफ द लोकस by replacing h with x and k with y. So ये बनेगा x square plus y square equal to a square plus b square. तो ये बन जाएगा तेरा डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन. वंस अगेन डायरेक्टर सर्कल मतलब एक ऐसा सर्कल जिसके किसी भी पॉइंट से अगर तू अंदर वाले एलिप्स को दो टैंजेंट बनाएगा तो ये दोनों टैंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे. ये इक्वेशन से मालूम पड़ता है कि जो सर्कल बनेगा वो एक स्टैंडर्ड सर्कल बनेगा, मतलब इस सर्कल का सेंटर रहेगा ओरिजिन और रेडियस आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर कर, तो आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रेडियस आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मतलब डायग्राम के हिसाब से देखने का ट्राई करेगा तो जो डायरेक्टर सर्कल होगा दैट शुड लुक समथिंग लाइक दिस. रब दिस आउट एंड यस यू कैन ड्रॉ योर एलिप्स नाउ. इफ दिस इज योर एलिप्स, अगर इतना लेंथ ए था तो डायरेक्टर सर्कल का रेडियस इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डेफिनेटली विच इज ग्रेटर देन ए, तो डायरेक्टर सर्कल विल लुक समथिंग लाइक दिस. और डायरेक्टर सर्कल के किसी भी पॉइंट से एलिप्स को तू दो टैंजेंट बना, तो ये दो टैंजेंट नोटिस कर आपस में परपेंडिकुलर होंगे. सो दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर सर्कल. एंड यस, लाइक आई सेड, द फाइनल इक्वेशन ऑफ योर डायरेक्टर सर्कल will be x square plus y square equal to a square plus b square, and this is how it's all going to look in a diagram. Moving on, we need to learn the equations of tangents and normals to the ellipse at a given point x1 y1. So let us say this is our ellipse. Ellipse के ऊपर एक point ले ले which is x1 y1. So x1 y1 is a point that lies on the ellipse. अगर इस point पे हम एक tangent draw करेंगे तो tangent का equation लिखने का procedure होगा कि एलिप्स के इक्वेशन में x स्क्वायर को रिप्लेस करना है विद x(x1), y स्क्वायर को रिप्लेस करना है विद y(y1) और x को रिप्लेस करना होगा विद x प्लस x1/2. एलिप्स के इक्वेशन में फिलहाल x का टर्म आएगा नहीं, बट आ गया तो यू कैन डू दिस, एंड y विल बी रिप्लेस्ड विद y प्लस y1/2. दीज रिप्लेसमेंट्स वर यूनिफॉर्म और दीज रिप्लेसमेंट्स वर एप्लीकेबल इवन फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू अ पैराबोला एज वेल एज हाइपरबोला. फिलहाल एलिप्स के लिए एलिप्स का इक्वेशन होगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो अगर x1 y1 पे मुझे ये टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो इक्वेशन में x स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे विद x(x1) अपॉन a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, y स्क्वायर को रिप्लेस कर लेंगे विद y(y1) अपॉन b स्क्वायर. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट व्हिच आई हैव जस्ट ड्रॉन ओवर हियर. अब एलिप्स का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना हो तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ एन एलिप्स वर a cos थीटा, b sin थीटा. So to get the equation of tangent in the parametric form, you can just put x1 as a cos theta and y1 as b sin theta, and that will give you the equation as x a cos theta upon a square. तो ऊपर नीचे a कट होगा,
दिस इज गोइंग टू बिकम x cos थीटा अपॉन ए प्लस y1 को डाल देंगे b sin थीटा, तो ये बन जाएगा y sin थीटा, b कट गया नीचे वाले b स्क्वायर के साथ, तो नीचे b बचेगा इक्वल टू 1. So these are two ways by which you can write the equation of tangent to a given ellipse. Similarly, अगर नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, इसका प्रोसीजर होगा कि यहां पर जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज x1 अपॉन ए स्क्वायर, उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर x अपॉन x1. सिमिलरली इसका भी रेसिप्रोकल ले ले y के कोएफिशिएंट का, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर y अपॉन y1. मिडिल का जो साइन है उसे ऑपोजिट कर ले, मतलब प्लस है उसका माइनस कर ले, and right hand side of the equation will be a square minus b square. ये term as it is memorize करना होगा. So this is going to be the equation of normal to the ellipse at the point x1 y1. Normal मतलब for all those who do not know, I am sure all of you know it, but just still to be on the safer side. Normal मतलब जो tangent तुमने draw किया, इसी point पे एक perpendicular line draw करेंगे. तो ये जो perpendicular line हमें मिला, this is what you call the normal. और नॉर्मल का इक्वेशन आएगा बाय दिस प्रोसीजर. इसमें ही अगर x1 y1 को तो दोबारा उसका पैरामेट्रिक फॉर्म में डाल देगा, दैट इज यू पुट x1 as a cos थीटा एंड y1 as b sin थीटा, यू विल हैव ax अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन sin थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. And yes, this is going to be the equation of your normal in the parametric coordinates. Now what happens if the point x1 y1 was not on the ellipse but it is outside the ellipse? इसमें भी वही होगा जो हाइपरबोला और पैराबोला में होता है. तो ये वाला इक्वेशन तो बना लेगा, ये सारे इक्वेशंस भूल जा, these equations make no sense. बट स्पेसिफिकली ये टेंजेंट वाला जो इक्वेशन था जो मिला था x स्क्वायर को रिप्लेस करके विद x(x1) एंड y स्क्वायर को रिप्लेस करके विद y(y1). सो इफ x1 y1 इज ऑन द ellipse, this will represent the tangent. But if x1 y1 becomes a point outside the ellipse, तो ये वाला इक्वेशन तो बना लेगा, but this equation will then represent the chord of contact. Chord of contact मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से तू एलिप्स को दो टेंजेंट बना पाएगा. लेट अस से एक टेंजेंट यहां पर बना और दूसरा टेंजेंट यहां पर बना. ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको आपस में कनेक्ट कर, तो ये जो लाइन मिला दिस इज कॉल्ड द chord of contact. एंड ये जो इक्वेशन हमें मिला, it is going to represent the chord of contact if x1 y1 is a point out of the ellipse. And yes, this is where I am done with discussing everything that I wanted to discuss in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.